ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। रुद्र संहिता। बोलो शिव पुराण की जय। दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का उन्हें वरदान देना। नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, ढूढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वह देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी तुम धन्य हो। इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के पुत्री के रूप उत्तम तट पर स्थल हो देवी जगदम्बिका का को उनके पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उसके प्रत्यक्ष दर्शन कामना लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या आरंभ किया। दक्ष ने मन को संयम में रखकर ढूढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए सोच संतोष दी नियम से युक्त हो 3000 दीप बरस तक तप किया। यह कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते और कभी सर्वथा उपवास करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। मुनि श्रेष्ठ नारद तदनंतर यम नियम आदि से युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगदम्बा जगन्मयी जगदम्बा प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृतय माना। वह कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी अंग कांति श्याम थी, मुख बड़ा ही मनोहर था। वह 4 भुजाओं से युक्त थी और हाथों में वरद अभय नील कमल और खड़ंग धारण किए हुए थी। उनकी मूर्ति बड़ी मनोहरणी थी। नेत्र कुछ लाल थे। खुले हुए केस बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभाव से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचनावलियों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, जगदम्बा महामाया जगदीशे महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवती आगे मुझ पर प्रसन्न होइए। शिव रूपनी प्रसन्न होइए। भक्त वरदानी प्रसन्न होइए। जगन मैया, आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि संशय चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने
स्वयं ही उसके अभिप्राय को जान लिया। तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा, दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोमंचित वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी संदेह नहीं है। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, जगदम्बा महामाये आदि, आप मुझ पर वर देने के लिए उद्यत हैं तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्न पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वह रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतारीन हुए हैं। वह परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ। फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अंत शिवे आप भूतल पर अवतारीण होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसीलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर हैं। केवल मेरे ही स्वार्थ की बात हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यूँ बोली। देवी ने कहा, तात प्रजापते दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो तुम्हें संपूर्ण मनोमंचित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। दक्ष, अगापि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतारिण होंगी, इसमें संशय नहीं है। अनग मैं अत्यंत दुस्साह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वह भगवान सदा शिव सर्वथा निर्विकार हैं। ब्रह्मा और विष्णु के भी सेवन हैं तथा नित्य परिपूर्ण रूप ही हैं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में वह नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भुक्ति से रुद्र रूप में अवतारीण हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूंगी। तात, अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष से यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरण बिंदों का चिंतन करते हुए फिर कहा, प्रजापते, परंतु मेरा एक प्राण है, उसे तुम सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या ना मानो। आदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा, तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। देखो बच्चों, माता ने पहले ही कह दिया था प्रजापति से कि मैं
आपके घर पुत्री बन के आऊँगी, लेकिन जिस दिन भी आपके घर में निरादर होगा मेरा, उसी दिन मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। क्योंकि बच्चों, कन्या को कभी, लड़की को कभी भी मान घटाना नहीं चाहिए, उनकी इज्जत कभी घटाना नहीं चाहिए। अगर पिता ने इज्जत घटा दिया बेटी का, तो किसी के, चाहे कितना भी कोई कोशिश कर ले, किसी के नज़रों में बेटी चढ़ती नहीं है। पिता को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी बेटी को, अपने बच्चों के सामने, अपने बेटों के सामने अपनी बेटी को ज़्यादा प्रेम करे। और पिता ही प्रेम करता है बेटी को, जब भी बेटी की आवा जावा बनी रहती है और उस घर में इज्जत रहता है। नहीं तो बेटी की बाप और माँ के मरते ही उस घर से दाना पानी उठ जाता है बेटी का। क्योंकि भाई देखते हैं कि पिता ने तो बेटी को कभी, अपनी बेटियों को नहीं बुलाए, तो हम क्यों बुलाएं। तो बच्चों, अपनी बेटी को हमेशा चांद के ऊपर रखा करो, क्योंकि अगर आप माथे के ऊपर रखोगे तो आपकी बेटी शुरू से लेकर लास्ट तक सबके माथे के ऊपर रहेगी। क्योंकि बेटी वो इज्जत है, दो घर की इज्जत बेटी होती है, दो घर का वंश बेटी बढ़ाती है, 3 परिवार की इज्जत रखती है पगड़ी, 3 परिवार की, मामा की, बाप की और खुद ससुराल की। तो बेटी को हमेशा अच्छी ज्ञान दिया करो और अच्छा शिक्षा दो और बेटी को हमेशा प्यार करो। जाएगा तब उसी समय हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या न मानो। आदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा, तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह कथन सत्य है। प्रजापति प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें यह वर दे दिया गया। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गया और वह सोचकर प्रसन्न रहने लगा कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली हैं। तो बच्चों, जैसे मतलब इन्होंने दक्ष को पहले ही कह दिया था कि आपने तपस्या किया, मैं आपके तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और वर मांगा कि आप मेरे घर पुत्री हो। लेकिन इन्होंने एक वचन से बांध दिया कि आप के घर में ज़रूर आऊँगी, और लेकिन जिस दिन भी आपके घर में मुझे अपना निरादर मिलेगा, मुझे अपनापन नहीं दिखेगा, मैं अपना इस शरीर को त्याग दूंगी। उस शरीर को त्याग देती हैं सती माँ। सती माँ से भी एक भूल हो जाती है, क्योंकि ये तो विधाता का लेख है। कहते हैं बेमाता का लेख उघाड़ उघाड़ के देख, चाहे कितना भी बेमाता का लेख को कोई नहीं बदल सकता। श्री राम जी नहीं बदल सके, भगवान नहीं बदल सके, तो ये तो हम तो इंसान हैं। जो धरती पे आया है और बेमाता ने लिख दिया छठी वाले दिन, वो तो होना ही होना होता है। अब श्री राम जी की सीता खोई गई थी, ये रावण ले गए थे हर के। तो श्री राम जी घूम रहे थे इधर उधर, तो एक दफ़े शंकर भगवान कहने लगे, बोले चल घूम के आते हैं, हम ब्राह्मण करके आते हैं। तो ये दोनों गए, तो इसको राम को देख के शंकर जी ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु नमस्कार। तो इससे सती अचंबा में मान हो गई। बोले मैं तो ये समझती हूँ कि आप सबसे बड़े हो, लेकिन आप ये जंगलवासी को देख के आपने हाथ जोड़ लिया। बोले ये मेरे गुरु हैं। बोले अच्छा, आपके गुरु हैं। अब उसने तो पिता कहे ना कि ये मेरे पिता हैं, गुरु हैं, लेकिन उन्होंने तो विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने विश्वास ही नहीं किया। वो तो दूसरे दिन क्या हुआ, भेष बदल के वो कहने लगी मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ
शिव जी से पूछी मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ। तो कहे बोले कोई बात नहीं, ले लो परीक्षा, ये भगवान है अपने। उन्होंने क्या काम किया, बस गलती यहीं पे रह गई सती की, जो माँ सीता का रूप धारण कर ली। माँ सीता का, क्योंकि जब पिता शंकर भगवान के पिता राम, राम के पिता शंकर भगवान, क्योंकि गुरु गुरु दोनों हैं। क्योंकि बेलपत्र में भी आप देखना, हम जो लिखते हैं श्री राम जय जय राम, उसमें बेलपत्र में राम राम लिख के जब चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय लिख के चढ़ाते हैं, लेकिन राम ज़्यादा लिख के चढ़ाया जाता है, क्योंकि राम लिखने से बेलपत्र में शिव पूरा का पूरा जैसे 100 का 100 फलित होता है पूजा पाठ हमारा। तो गई तो सीता का, बस सीता का रूप धारण कर ली। अब सामने जैसे ही माँ सती आई, वैसे ही श्री राम जी, क्योंकि ये कहते हैं पुरुषोत्तम श्री राम, इन्होंने पहचान लिया। बोले माँ नमस्कार, कैसे अकेले अकेले आप सॉरी बच्चों, कैसे अकेले अकेले आज आप। वो चंबे में मान गई कि मैं सीता का रूप धारण करी हूँ। ओहो, मैंने तो बहुत बड़ी गलती करी, अपने पति का मैंने बात नहीं माना। भगवान कहे थे लेकिन मैं अपने पति का बात मानी नहीं, अब मेरे से भूल हो गया, अब मैं क्या करूँ। गई अपने शिव जी के पास। शिव जी ने ध्यान लगा रखा था, शिव जी ने सब पहचान लिया कि ये सीता का रूप धारण करी है। अब मैं अपने पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। तो जैसे ही गई, कहे बोले परीक्षा लिया ही? बोले हाँ। बोले हाँ, गुरु हैं आपके। डरते डरते, मन में तो डर था उनके। उनने ध्यान लगाया, देखा अपने जो आसन, बगल का आसन था वो दूर बिछा दिए। बोले आज से तुम यहीं पे रहना। अपने ध्यान में बैठ गए। कुछ ही दिन के बाद इनके पिता का बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सारे बुलाए गए। आसमान में चलते हुए देखे गए सारे भगवान, देवी देवता उड़न खटोले में जा रहे थे। एक से पूछी, बोले ये कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ कर रखा है, उसमें जा रहे हैं। अपने शिव जी से कही, बोले कि मैं भी अपने पिता के वहाँ जाना चाहती हूँ। और इनका एक दफ़े शंकर भगवान का और इनका ससुर का बिगड़ गया था, दक्ष का, कि ये किसी सभा में बैठे थे तो सारे उठे लेकिन शंकर भगवान नहीं उठे। तो उनको गुस्सा आया, बहुत उल्टा सीधा बोले। इसमें लिखा भी होगा आगे, उल्टा सीधा बोले, लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माने। तो वो बस यही कहें कि हे प्रिय, तू जाना चाहती है, बिना बुलाए भगवान के घर भी नहीं जाना चाहिए। ये वास्तव में पक्का बात है, बिना बुलाए भगवान के घर भी नहीं जाना चाहिए। जो बिना बुलाए भगवान के घर जाते हैं वो प्रेत बन के घूमते हैं, क्योंकि जब भगवान बुलाता है जब ही इंसान को जाना चाहिए, अपनी उम्र, पूरी उम्र बिता के। अगर जो जहर खा ले, फांसी लगा के, वो तो बीच में जाता है, तो ना ऊपर जाता ना नीचे रखा रहता है, वो बीच में प्रेत बन के घूमता रहता है। तो कहने लगे, बोले बिना बुलाए भगवान के घर भी नहीं जाना चाहिए। पार्वती सती, तू अपने पिता के घर ना जा। लेकिन तिरिया हट कहते हैं, तिरिया हट तो बहुत बुरी चीज़ होती है। उन्होंने हट कर लिया। बोले स्वामी मुझे जाने दो, मेरा मन बहल जाएगा, बहुत दिन हो गया है माँ पिता को देखे, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। शंकर भगवान को तो पता था कि अब जा रही हैं तो वापस नहीं आएंगी। गई वहाँ पे, देखा तो देख के पिता ने मुंह चढ़ा लिया। माँ मिली, वैसे सुभावे मिली। बहन, 2 बहनें थी, बहन तो सारी आई थी लेकिन 2 बहन मिली, बाकी नहीं मिली पिता के डर से, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि अगर शिव आए या शिव सती आए तो कोई भी उनसे अपनापन ना रखना, अगर जो अपनापन रखेगा उसको मैं त्याग दूंगा। तो ब्रह्मा देव सब को देखी, ब्रह्मा का आसन बिछा हुआ है, विष्णु का, सबका, विष्णु ब्रह्मा सब कोई आए हैं, लेकिन शिव जी का आसन नहीं मिला। वहाँ पे जो स्थान बनाते हैं, शिव जी का स्थान नहीं था। तो वो पूछी, बोले पिताजी आसन क्यों नहीं मेरे पति का है? तो उल्टा सीधा कहने लगे, बोले वो तो भूतनाथ है, वो तो योगी हैं, वो तो शमशान में रहते हैं, राख लपेटते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। उन्होंने बहुत समझाया। बोले पिताजी मेरे पति हैं, आप गलत मत बोलो, गलत मत बोलो। लेकिन वो तो भाई उसकी होनी और उसका
जो किस्मत में लिखा था कलंक, वो तो बनना ही बनना था। लास्ट में ये सती क्रोध हो गई, क्रोध होते ही अग्नि में समा गई, सती हो गई। शंकर भगवान को पता चला कि मेरी सती हो गई। उन्होंने अपनी एक चोटी निकाल के और पत्थर में मारा, और उसमें से फिर जो रुद्र नाम निकला, रुद्र ने जाके तहलका मचाया। बच्चों, तो वही कहते हैं होनी होनी तो होके रहता है, लेकिन बेटियों का, जिस घर में बेटियों की इज्जत नहीं होती, उस घर में जो पीतर हैं वो पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि पीतर रुष्ट हो जाते हैं। जो पितृ दोष लगता है, जो बच्चा पैदा ही लेते पितृ दोष हो जाता है, तो वो उसके माँ बाप का करनी होता है। जो बेटी को देख के जलते हैं और जो ननंद को देख के जलती हैं, या कोई अड़ोस पड़ोस की बेटियों को देख के जलती हैं, उनको पितर दोष लगता है। अपने घर की बेटी को अगर कोई पूछता नहीं है, जैसे ननंद है, ननंद आ जाए तो मुंह चढ़ाना, तो उनका जो बच्चे होते हैं जन्म से ही पितर दोष होता है उनके ऊपर, जिनके ऊपर होता है। तो ये समझ जाना चाहिए कि मेरी माँ और मेरे पिता ने मेरी बहन का या मेरी बुआ का अपमान किया हुआ है। तो बच्चों, आप ज़रूर से ज़रूर आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि बेटी ज़्यादा नहीं खाती बेटा। बेटी मान की भूखी होती है। बेटी को अगर बुलाओगे तो आएगी, और आप बेटी हमेशा यही सोचती है कि मेरे भाई और मेरे पिता बहुत बड़े बने, बहुत बड़े बने, क्योंकि उसको भी रहता है कि मैं शान से कह सकूं कि मैं उस खानदान की मैं बेटी हूँ, उस खानदान की मैं बहन हूँ। अगर बच्चों आप लोग दुर्हात करते हो और आप अपनी बहन को नहीं बुलाते हो, तो बहुत बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है। क्योंकि आज रक्षाबंधन है, अगर आप लोगों ने किसी ने भी, अगर आपका मन मुटाव हो गया हो, तो आप लोग बच्चे अपने जाके बहन से माफ़ी मांग लो, बुआ से माफ़ी मांग लो। आपका कुछ घिस नहीं जाएगा, उसका बढ़ जाएगा, आपका कोई कुछ घिसेगा नहीं। उसका मान सातवां आसमान पे चढ़ जाएगा कि देखो, वो खुद ही झुक जाएगी कि मेरा भाई आया, मेरा भतीजा आया। एक दफ़े आजमा के देखना बच्चों, क्योंकि बहन बहन होती है, बेटी बेटी होती है। अगर चलो मान लो कभी कुछ गलत हो भी जाए, लेकिन बहन तो बहन होती है और बेटी बेटी होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। है मेरे शिव पिता, मेरे से भूल चूक हो गई हो, मेरे से गलती हो जाए, मेरे से कोई टूटी हो जाए, मुझे माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो।